हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल था? सब बढ़िया। मैं फिजिक्स एजुकेटर विनय सिंह आपको फिर से अपने यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। उम्मीद है कि आपका पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छे से चल रहा होगा, है ना। तैयारी अच्छे से चल रही होगी क्योंकि समय ज़्यादा बचा नहीं है ना। नीट वालों का पेपर भी बचा हुआ है, मई में होने वाला 3 मई को पेपर है। और जेई मेंस का पेपर तो हो चुका है, दोनों अटेम्प्ट का, फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट दोनों हो चुका है। हाँ, जो उनका नंबर अच्छा आया होगा जेई मेंस में, उनके लिए अभी एक अटेम्प्ट बचा हुआ एडवांस का। तो वो अपना प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। एडवांस के पीवाई को ऐसा ऐसा मतलब बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चंस लगाते रहिए, ठीक ना। क्योंकि एक ही महीना बचता है एडवांस का, जो है एक ही महीना समय रहता है मेंस के बाद। मई में लगभग मई के लास्ट वीक में जो है पेपर होता है एडवांस का। ठीक है, तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, जहाँ भी रहिए मस्त रहिए, खुश रहिए एकदम। अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए। तो आज का जो दिन है, आप जानते हैं आज के दिन बाबा साहब का जन्म हुआ था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो है आज जन्म हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था आपको पता है? एमपी में हुआ था, मध्य प्रदेश। 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, बाबा साहब का। जिन्होंने हमेशा शिक्षा को हमेशा उन्होंने अपना धर्म माना है, शिक्षा को हमेशा अपना धर्म माना है। किताबों को हमेशा उन्होंने अपना भगवान माना है, किताबों को हमेशा उन्होंने अपना भगवान माना है। शिक्षा को हमेशा धर्म माना है और जातिवाद के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे हैं। जातिवाद को एकदम दूर रखा है और इंसान को इंसान से प्रेम करना सिखाया है, इंसान को इंसान से जोड़ना सिखाया है। जातिवाद के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे। जिन्होंने संविधान लिखा था, आपको तो पता है संविधान लिखा था कि संविधान लिखने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे संविधान को लिखने में। इनके पास बहुत सारी डिग्रियाँ थी, 1-2 डिग्रियाँ नहीं थी, 32 डिग्रियाँ थी टोटल। 32 डिग्रियाँ। आदमी के पास 2, 3, 4 होता है तो कितना खुश रहता है, मेरे पास तो इतनी डिग्री है, उतनी डिग्री है। इनके पास 32 डिग्रियाँ थी, 32। समझिए, इतना मतलब इतना इतना इन्होंने पढ़ाई किया था, बहुत पढ़ाई किए थे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो है यूनिट्स, मेजरमेंट एंड डायमेंशन, जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक ना, थंबनेल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक फिर से बता दूं, लोग इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं, है ना। लोग इस टॉपिक मैक्सिमम, जहाँ तक मैंने देखा है टीचरों को ना, वो क्या करते हैं, लोग इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इस टॉपिक से एडवांस में एक सवाल आता है, हर साल आता है एक सवाल। एडवांस में हर साल एक सवाल आता है, मेंस में हर साल एक क्वेश्चन आता है, नीट में भी हर कंपटीशन एग्जाम में यूनिट्स डायमेंशन से एक क्वेश्चन आता है, तो आता है, जान लीजिए। इस टॉपिक को लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इस टॉपिक से एडवांस में भी सवाल आते हैं, मेंस में भी आते हैं, नीट से, जो जहाँ पर भी आप एग्जाम देंगे ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहाँ हर एक मतलब एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको इस टॉपिक से। इस टॉपिक को लोग इग्नोर कर देते हैं, ये छोड़ो, ये तो बच्चे पढ़ लेंगे, ये तो ये कर लेंगे। लेकिन इस टॉपिक के क्वेश्चन जो बड़े होते हैं वो इतने आसानी से सॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है यूनिट्स, मेजरमेंट एंड डायमेंशन। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपके सामने आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। कह रहे हैं कि इन अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ई, इलेक्ट्रॉन मास दिया गया है, प्लैंक कांस्टेंट दिया गया है, कूलम्ब्स कांस्टेंट दिया गया है, ठीक है, एप्सिलॉन 0 दिया गया है। तो आपसे बोला गया है कि बताना है डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, मतलब इतना है, तो बताना है अल्फा बीटा गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू बतानी है। कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिया गया, देखो जरा यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, देखो यहाँ दी गई है, यहाँ पर देखो आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है दी गई है कि इसके इक्विवेलेंट है। अब देखो क्या क्या, पहला इलेक्ट्रॉन है, पहला क्या है मैग्नेटिक फील्ड। हम क्या करेंगे, इसको करेंगे डायमेंशन वाले फार्मूले से। तो पहले निकालेंगे हम डायमेंशन, किसका डायमेंशन निकालोगे, पहले आप निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कैसे निकालोगे, तो पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आपने पढ़ा होगा F बराबर, मैंने पढ़ाया था IBL, जहाँ I करंट, B मैग्नेटिक फील्ड, L होता है रॉड का मतलब जो वायर होता है उसका लेंथ होता है, F होता है फोर्स। बताओ यहाँ से B को, F का बताओ डायमेंशन क्या होता है। F का डायमेंशन ml T⁻², ठीक ना, ये होता है F का डायमेंशन। I क्या है, करंट है, तो करंट का हो जाएगा A, ठीक ना। ये लेंथ है, L हो जाएगा इंटू B हो जाएगा। बताओ L से L कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से B का जो डायमेंशन आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा। B का जो डायमेंशन आ जाएगा हो जाएगा m इंटू L T⁻² और A⁻⁻1, ये हो जाएगा डायमेंशन आपका B का। किसका हो जाएगा, B का, ठीक है। आगे देखिए जरा, आगे देखिए, अगला क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का डायमेंशन जानते हो आप कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का डायमेंशन कितना होता है बताओ, चार्ज है यार ये, और चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, A इंटू T होता है, ठीक है ना, एम्पियर इंटू टाइम। इलेक्ट्रॉन का डायमेंशन हो गया। मास का डायमेंशन आपको अच्छे तरीके से पता है, M होता है, कैपिटल M होता है, ठीक ना। अगला देखो जरा, अगला क्या है, अगला बोले हैं प्लैंक कांस्टेंट।
आप जानते हैं जो एनर्जी होता है, याद करो जरा, फोटो उसमें पढ़ाया था मैंने मॉडर्न फिजिक्स में कि जो एनर्जी होती है फोटोन की, जो एनर्जी होती है फोटोन की, अगर आपको याद हो, वो होता है एच इंटू न्यू। क्या होता है? एच इंटू न्यू। ये होती है एनर्जी ऑफ फोटोन, जहाँ एच होता है प्लैंक कांस्टेंट और न्यू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, मतलब लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है। फोटोन मतलब लाइट, फोटोन मतलब लाइट, एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। बताओ यहाँ से एच का निकालना है, एनर्जी के जानते हो कितना होता है? एम एल स्क्वायर T⁻⁻² होता है एनर्जी का, ठीक ना, इक्वल्स टू यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा देंगे। एच फ्रीक्वेंसी को बताओ टाइम का अपोजिट होता है, तो T⁻⁻1 कर दोगे। बताओ यहाँ से एच का डायमेंशन कितना आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका कितना, एम एल स्क्वायर T⁻⁻1, ठीक ना। तो हमने सारा डायमेंशन निकाल लिया, वैल्यू को पुट करेंगे, तो वैल्यू को जरा पुट करो यार। तो बी का कितना है, एम एल स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे बी का डायमेंशन एम, ठीक ना, 1l⁻0 T⁻⁻2 और A⁻⁻1, ठीक ना, ये हो जाएगा आपका बी का डायमेंशन। आगे बताओ चार्ज है, तो चार्ज का हो जाएगा A इंटू टी, और पावर कितना है, अल्फा। दूसरा बताओ क्या, मास है कैपिटल है, पावर कितना है, बीटा, ठीक ना। तीसरा क्या था जरा बताओ, तीसरा क्या था, तीसरा क्या था, एच। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट का निकाला था आपने कितना, प्लैंक कांस्टेंट का कितना निकाला था, एम एल स्क्वायर T⁻⁻1, ठीक ना। तो एम एल स्क्वायर, ठीक ना, T⁻⁻1 इंटू रेस्ट पावर कितना हो जाएगा, गामा। और एक बच गया इसमें यार, ये के क्या है बताओ जरा, के है आपका, कूलम्ब्स कांस्टेंट। क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट। कैसे निकालो जरा बताओ इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जरा यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। इसका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो आप जानते हो कूलम्ब साहब का जो नियम था क्या था, F बराबर 1/4 ऐसे लिखिए, F बराबर था 1/4। यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ फोर्स की वैल्यू F इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2। तो यहाँ पर Q का स्क्वायर लिख लो, ठीक ना, Q मान लो, सिमिलर चार्ज मान लो, R स्क्वायर, ठीक ना। हमें क्या निकाल, इसी के जो नाम होता है, ये जो लिखा हुआ ना, इसी का नाम क्या होता है, K, इसी का नाम होता है K। हमें इसी का क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। अब आप जानते हो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन अच्छे तरीके से पता है, ml T⁻⁻2 होता है, ठीक ना। के का निकालना, के को आप ऐसे रख लो, ठीक ना। क्यू का मतलब AT, तो स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, A स्क्वायर T² हो जाएगा, ठीक ना, डिवाइडेड बाई L क्या है, R क्या है, मीटर, इसका हो जाएगा L स्क्वायर। अगर ये L स्क्वायर हो जाएगा तो बताओ यहाँ से के का डायमेंशन कितना आ जाएगा, तो के का जो डायमेंशन आ जाएगा L इंटू L स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ जरा, M इंटू L रेज़ टू पावर 3, और ये नीचे जाएगा तो प्लस, ऊपर जाएगा तो माइनस, तो T⁻⁻4 इंटू A⁻⁻2, ठीक ना। ये डायमेंशन हो जाएगा के का, ये डायमेंशन हो जाएगा के का। तो हमने सारा डायमेंशन निकाल लिया है। इसमें यही थोड़ा सा जो है ज़्यादा टाइम टेकन होता है, डायमेंशन निकालने में जो है ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक ना। हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करते चलेंगे, देखो इतना डायमेंशन आपने निकाल लिया, तो मैं देखो यहाँ पर इसको इरेज करूँगा, ठीक ना। इसको यहाँ पर मैं इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि आपने इसे पॉज करके नोट कर लेना, ठीक ना, क्योंकि यहीं पर लिखना है इसको, ठीक ना। तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए जरा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और यहीं पर लिख रहा हूँ, ठीक ना। तो अल्फा बीटा, ठीक ना, और बचेगा डेल्टा। तो यहाँ पर बताओ क्या कर दोगे आप, यहाँ पर क्या कर दोगे, तो यहाँ पर लिखेंगे m l क्यूब इंटू T⁻⁻4 इंटू A⁻⁻2, यहाँ पर जाएगा डेल्टा। क्या हो जाएगा, डेल्टा। अब आप जानते हो कैसे करते हैं ना, इसको पता ही कैसे करते हैं हम लोग, पावर से क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, पावर में कंपेरिजन करते हैं। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, देखिए जरा, इसको मैं हटा रहा हूँ, फिर से इसको पूरा हटा रहा हूँ, ठीक है। आप क्या करिए, पावर का करिए कंपेरिजन, तो पहले करो मास का। तो बताओ यहाँ पर मास बीटा है, यहाँ पर गामा है और यहाँ पर डेल्टा है, तो बताओ क्या हो जाएगा, बताओ जरा। यहाँ पर 1 है तो दोनों तरफ मास का करो कंपेरिजन पावर का, तो क्या हो जाएगा, बीटा, पहला हो जाएगा बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, किसके बराबर, 1 के बराबर। चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद करिए लेंथ का, यहाँ पर L0 है, यहाँ पर बताओ जरा, स्क्वायर मतलब 2, तो 2 इंटू गामा आ जाएगा, 2 गामा, यहाँ पर 3 इंटू डेल्टा। तो क्या लिखोगे जरा बताओ, क्या लिखोगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 इंटू गामा प्लस आगे बताइए जरा 3 इंटू डेल्टा की वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। इक्वेशन नंबर चाहो तो 2 बना लो, ठीक है। ऐसे इक्वेशन बनाते हैं। इसके बाद टाइम पे करो, बताओ टाइम के यहाँ पर अल्फा है और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर लिखते जाइए अल्फा है, और यहाँ पर बताओ कितना हो जाएगा, अगर अल्फा है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का गामा हो जाएगा, जरा बताओ आगे कितना हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू डेल्टा किसके बराबर, -2 के बराबर। इक्वेशन नंबर 3। अगला देखो जरा, ए का कर लीजिए आप, अगला पेज ले रहा हूँ मैं, ए का कर लो जरा।
यहाँ पर हो जाएगा बताओ जरा ए का मतलब यहाँ यहीं लिख लो, ये लिख लो अल्फ़ा, अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ पर बताओ ए है नहीं, यहाँ पर है तो माइनस का 2 इंटू डेल्टा, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 4 बना लो। अब 4 इक्वेशन है, 4 अननोन है। देखो अगर आपने इक्वेशन बनाना मतलब सॉल्व करना स्टार्ट किया, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाला तो सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमें देखो दिया गया है, हमें निकालना है क्या, पहले देखो हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर आपको पहले से बीटा गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू 1 है। तो अगर हमने अल्फा की वैल्यू निकाल लिया, इसमें ऐड कर देंगे तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी। तो हमें अल्फा निकालना है, तो अब क्या करो ना, इक्वेशन 2 हमें अल्फा निकालना है, 2 और 3 को आपस में ऐड कर दो। 2 और 3 को इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इस वाले इक्वेशन में क्या कर दीजिए आप, इस वाले इक्वेशन में क्या कर दीजिए आप, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बनेगा, 2 अल्फा माइनस 2 इंटू गामा, 2 अल्फा इंटू 2 इंटू गामा। देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस 8 इंटू डेल्टा, ठीक ना, माइनस 8 इंटू, आगे बताओ जरा कितना हो जाएगा, आगे क्या है माइनस का 2, तो माइनस का 2 में मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 2 का तो हो जाएगा माइनस का 4, ठीक ना। इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 5 कर लीजिए, ठीक ना, इक्वेशन नंबर 5 कर लीजिए। अब क्या करना है देखना जरा, अब क्या करना है, 2 और 5 को आपस में ऐड कर दो। तो यहाँ पर प्लस का 2 गामा है, यहाँ पर प्लस का 2 गामा है, और यहाँ पर बताओ क्या है माइनस का 2 गामा है। तो आप क्या करिए, 2 और 5 को ऐड कर दीजिए। ऐड करोगे तो बताओ गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, गामा से गामा कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 अल्फा, ठीक है ना, 2 अल्फा। और क्या बचेगा जरा बताओ, 2 अल्फा, इधर कितना है 3 डेल्टा, और इधर कितना है माइनस का 8, तो जाएगा माइनस का 5 इंटू डेल्टा, किसके बराबर जरा बताओ, इधर माइनस का 4 है, उधर कितना जरा बताओ 0 है, कितना है 0, तो माइनस का 4 हो जाएगा। चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 6 बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे जरा बताओ, यहाँ से क्या करो ना, यहाँ से क्या करिए आप, यहाँ से क्या करो आप, डेल्टा की वैल्यू जरा बताओ कितना आएगा, यहाँ से डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा को उधर लेके आई प्लस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा डेल्टा की वैल्यू। किसकी वैल्यू हो जाएगी, डेल्टा की वैल्यू, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, 2 डेल्टा को इधर ट्रांसफर कर दिया है और 1 को इधर ला दिया है, तो 1 माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे। अब क्या कर दो, इसमें डेल्टा की वैल्यू पुट कर दो आप, इस वाले इक्वेशन में क्या कर दो आप, डेल्टा की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। जब भाई डेल्टा की वैल्यू आप पुट करेंगे तो 2 इंटू अल्फा माइनस बताओ डेल्टा की वैल्यू कितना था यार, ये अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर जरा बता दो, माइनस का 4 के बराबर, ठीक ना। हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लोगे जरा बताओ तो कितना आएगा जरा बताओ, तो जाएगा 4 अल्फा माइनस, यहाँ पर एलसीएम लीजिए तो जाएगा 4 इंटू अल्फा माइनस का 5 अल्फा प्लस 1 इधर बताओ माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा माइनस का 8, जरा माइनस का 8, ये 8 है ध्यान रखिएगा, ये माइनस का 8 है, ठीक ना, माइनस का 8 है, मल्टीप्लाई कर दो जरा यार ये, तो 4 इंटू अल्फा, ठीक ना, माइनस का 5 अल्फा, ठीक ना, माइनस का 5 इधर कितना हो जाएगा माइनस का 8। अब देखना जरा बताओ ये कितना हो जाएगा, माइनस का अल्फा हो जाएगा, ठीक ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ माइनस का 8, ठीक ना, और माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो जाएगा माइनस का कितना बताओ जरा 3। तो बताओ यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, तो माइनस कट जाएगा तो अल्फा की वैल्यू आ गई 3, हमने अल्फा की वैल्यू निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या कर देंगे जरा बताओ, हमें निकालना क्या है जरा बताओ, हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, ठीक ना। और याद करो मैंने लिखा था वहाँ पर बीटा, वहाँ पर लिखा था मैंने, याद है आपको, पहला इक्वेशन में क्या था, पहला इक्वेशन में था बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का जो सम था बताओ किसके बराबर था, देखो जरा एक बार, फिर यहाँ से 3 आया था ना, ये यहाँ से मैंने लिखा था सम 1 के बराबर था, तो यहाँ रख दीजिए, यहाँ 1 हो जाएगा यार ये, ठीक ना। हमें निकालना क्या है, अल्फा बीटा प्लस गामा, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू रख दो आप, जब अल्फा की वैल्यू रख दोगे तो बताओ जरा यहाँ पर हमें निकालना क्या है, ये वैल्यू निकालनी है, हमें ये वैल्यू निकालनी है, ठीक ना। यहाँ पर सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा की वैल्यू बताओ कितना निकाला था, अल्फा की वैल्यू 4 निकाला था, रख दो यहाँ पर, तो 4 नहीं था 3 था, सॉरी, अल्फा की वैल्यू कितनी थी 3 थी, मैं सभी को ऐड कर दिया, तो 3 प्लस 1 कितना होगा जरा बताओ, ये 4 हो जाएगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा बताओ कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 कितना 4, ये हमारा आंसर है।
ये हमारा आंसर है। 3+1 मतलब 4। अल्फा बीटा प्लस गामा की वैल्यू जो हो जाएगी, यहाँ पर मैं एक पेज और ले रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिए जरा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा को निकालना था, यहाँ क्या भरेंगे हम, यहाँ भरेंगे 4। तो ये देखो, ये एडवांस के क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, पेपर 2 का क्वेश्चन है ये। तो पेपर बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक, अगले क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर, देखते रहिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्या बोल रहे हैं। आपसे बोला गया कि कोई बॉल है जिसका रेडियस दिया गया, डेंसिटी दी गई है, सब कुछ दिया गया है, सिग्मा, डेंसिटी, रो, टाइम दिया गया है, ठीक ना। और टाइम बोला गया है कि ए और डेंसिटी रेस्ट पावर ए, आर रेस्ट पावर बी, ईटा रेस्ट पावर सी और सिग्मा रेस्ट पावर डी एक कांस्टेंट है। तो ए बी सी डी आपको दिया गया है, तो आपको वैल्यू बतानी है बी प्लस सी अपॉन ए प्लस डी की वैल्यू बतानी है। हम क्या करें, फिर से वही लगाएंगे। कौन सा मेथड, एरर वाला, डायमेंशन वाला मेथड लगाओ जरा फिर से। तो लगाओ जरा, ये टाइम है ना यार, तो टाइम का बताओ डायमेंशन कितना होता है। तो टाइम का डायमेंशन आपको याद होगा, m रेस्ट टू पावर 0, l रेस्ट टू पावर 0 और t रेस्ट टू पावर कितना होता है, 1 होता है। ये होता है टाइम का डायमेंशन। ये तो कांस्टेंट है, उसको ऐसे रहने दो आप। डेंसिटी का डायमेंशन कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास का m, वॉल्यूम का l क्यूब, तो m इंटू एल रेस्ट टू पावर -3, यहाँ पर पावर हो जाएगा e। अगला देखो जरा क्या है, रेडियस, रेडियस का मतलब l हो जाएगा, l रेस्ट टू पावर कितना, b। आगे बताओ क्या है, ईटा, क्या है ईटा का मतलब विस्कोसिटी। कैसे निकालोगे, एफ बराबर ईटा ए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स हो जाएगा, एम एल टी रेस्ट पावर -2, एक स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर एल टी रेस्ट पावर -1 अपॉन एल से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा, तो हाँ ठीक है, तो एम इंटू एल रेस्ट पावर -1, टी रेस्ट पावर -1, क्योंकि एल स्क्वायर नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो +1 -2 -1, टी रेस्ट पावर कितना जरा बताओ, -2। इधर से आपका -1 नीचे था, प्लस जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। डेंसिटी वही हो जाएगा m इंटू एल रेस्ट टू पावर -3, डायमेंशन बताओ जरा d। यहाँ पर कितना था c, यहाँ पर कितना था c। हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, कंपेरिजन करेंगे पावर का। बताओ यहाँ पर मास की वैल्यू a प्लस सी प्लस डी, यहाँ पर लिखेंगे a प्लस सी प्लस डी। बताओ यहाँ पर मास की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो इक्वेशन नंबर 1 बना लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो आप। a प्लस सी प्लस डी की वैल्यू 0 हो गई, इक्वेशन नंबर 1 बनाइए। फिर बताओ l का, बताओ जरा, यहाँ पर l -3a है, यहाँ पर कितना है माइनस का, यहाँ पर कितना -c है और यहाँ पर -3d है, ठीक ना। यहाँ पर b है, तो यहाँ पर लिखते चलिए 3a -3a। देखिए यहाँ पर मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, -3a प्लस का b -c, ठीक ना, -3d किसके बराबर जरा बताओ, 0 के बराबर। इक्वेशन नंबर चाहो तो 2 बना लो आप। अगला देखो जरा, टाइम का बताओ। तो टाइम यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, -c की वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर, ठीक ना। बताओ यहाँ से c की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई, -1, मतलब c की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल लिया, इक्वेशन से निकाल लिया c की वैल्यू। बाकी वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा यार। अब क्या करो, हमें निकालना क्या है, b प्लस सी अपॉन ए प्लस डी। देखो 4 अननोन है यार, टोटल कितने अननोन है, 4, b प्लस सी ए प्लस डी। तो हमने इक्वेशन कितनी बनाई है, 3 बनाई है। इसका मतलब सॉल्व होगा नहीं, इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करो, सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में आप सी की वैल्यू पुट कर दो। जब पुट करोगे बताओ a-1 प्लस डी की वैल्यू 0, तो a-1 प्लस डी की वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। तो बताओ यहाँ से a प्लस डी की वैल्यू हमने डायरेक्ट निकाल लिया, कितना, 1 निकाल लिया। तो a प्लस डी तो हमें पता चल गई, ये वैल्यू तो पता चल गई। अब बचा b प्लस सी। इसमें क्या करो, इसको माइनस है, इसको माइनस उधर लेकर जाओ, b माइनस सी को इधर आने दो, b माइनस सी को इधर आने दीजिए, b माइनस सी को इधर आने दीजिए, उधर लेकर जाइए। उसमें 3 कॉमन है, तो a प्लस डी हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा। अब देखते रहना यार, देखते रहना सी। तो b माइनस सी जरा बताओ, 3a प्लस डी की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो कितना हो जाएगा बताओ, 3। b की वैल्यू निकालने, c की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं, कितना, -1 +1 हो जाएगा, किसके बराबर, 3 के बराबर। बताओ यहाँ से b की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो b की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, बताओ जरा, 3 - 1 मतलब कितना, 2। तो b की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 2। और c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, a प्लस डी की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं। तो क्या करेंगे जरा बताओ, वैल्यू को पुट करेंगे, निकालना क्या है, b प्लस सी, निकालना क्या है, b प्लस सी अपॉन ए प्लस टी। देख लो एक बार क्या निकालना है, b प्लस सी अपॉन ए प्लस टी। तो यहाँ पर देखिए जरा, निकालना क्या है, b प्लस सी, ठीक ना, b प्लस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस टी, b प्लस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस टी।
ए प्लस डी, बी प्लस सी, बी की वैल्यू कितना था जरा बताओ, बी की वैल्यू हमने अभी निकाला था 2, कितना निकाला था 2, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, सी की वैल्यू -1, ए प्लस डी की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1/1 मतलब ये है कि बी प्लस सी, ठीक ना, बी प्लस सी अपॉन ए प्लस डी की वैल्यू किसके बराबर, 1/1 का मतलब 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, बी प्लस सी अपॉन ए प्लस डी का जो आंसर आ जाएगा बताओ कितना आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। बस इसमें कैलकुलेशन को ही सॉल्व करना होता है, बस ध्यान से करेंगे सब कुछ अपने आप आ जाएगा। तो बताओ ये क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 1, तो आप यहाँ क्या भरेंगे 1, क्या भरेंगे 1। ये क्वेश्चन जी पूछा गया 2026 है ना, 3 जनवरी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए जरा। कह रहे हैं कि एप्सिलॉन 0 ई टी रिप्रेजेंट फ्री स्पेस, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ठीक है। कह रहे हैं कि रेशियो पता नहीं एप्सिलॉन 0 ई की, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले बताओ जरा एप्सिलॉन को कैसे निकालो डायमेंशन, तो एप्सिलॉन की डायमेंशन निकालेंगे हम कैसे, एफ बराबर आपने पढ़ा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, तो Q स्क्वायर मान लो सिमिलर चार्ज है R स्क्वायर, ठीक ना, हम इसको बोलते हैं के। तो पहले के का डायमेंशन निकालो, आप उसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो बताओ एफ का क्या हो जाएगा, बताओ जरा, m इंटू एल T⁻⁻2 हो जाएगा, एल का ये स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे, चार्ज है यार, ये चार्ज का होता है a इंटू टी, तो स्क्वायर है तो हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। बताओ यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से के का जो डायमेंशन आ जाएगा, यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ के का डायमेंशन, के का जो डायमेंशन आ जाएगा बताओ कितना आ जाएगा, ये m तो ठीक है ऐसे रहने दो, m इंटू यहाँ l तो है नहीं, तो l इंटू एल क्यूब हो जाएगा ये, ठीक ना, a -2 है और ऊपर जाएगा तो ऑलरेडी हो जाएगा कितना, तो a⁻⁻2 और t⁻⁻4, ये डायमेंशन किसका है, के का है, किसका है, के का है। ये डायमेंशन किसका है जरा बताइए, ये डायमेंशन आपका के का है, ठीक ना, ये डायमेंशन आपका के का है, ठीक है। अब बताओ जो के का डायमेंशन होगा, आप जानते हो के की वैल्यू क्या होती है, बताओ जरा, के की वैल्यू अगर आपको याद हो, के की वैल्यू अगर आपको याद हो, तो जो के होता है, के का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का जो मतलब वैल्यू होती है ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे हम, क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। बताओ यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगी माइनस कर दो m⁻⁻1 और l⁻⁻3 ए स्क्वायर और t⁻⁻ कितना हो जाएगा 4, ये डायमेंशन किसका है, एप्सिलॉन का है, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड डायमेंशन कैसे निकालोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायमेंशन निकालने के लिए फोर्स अपॉन चार्ज कर देंगे हम, फोर्स अपॉन चार्ज, क्योंकि F बराबर Q भी होता है, तो फोर्स का आप जानते हो अच्छे तरीके से, m इंटू एल T⁻⁻2 डिवाइडेड बाई बताओ चार्ज का कितना हो जाएगा, a इंटू टी, ये हो जाएगा। बताओ यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या आ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड डायमेंशन आ जाएगा m इंटू एल, तो वैसा रहने दो, a⁻⁻1 और t⁻⁻ कितना हो जाएगा -3, ठीक ना। वैल्यू को पुट करते हुए चलेंगे, निकालना क्या जरा बताइए, हमें निकालना है एप्सिलॉन 0 ई डिवाइडेड बाई टी, हमें ये निकालना है, हमें ये जो है वैल्यू निकालनी है, एप्सिलॉन 0 ई डिवाइडेड बाई टी, हमें ये वैल्यू निकालनी है सॉल्व करके, ठीक है, हमें ये वैल्यू निकालनी है सॉल्व करके। अब देखना जरा, हमने सब कुछ निकाल लिया है, वैल्यू को पुट करेंगे, पुट करें जरा वैल्यू को, m⁻⁻1 l⁻⁻3, ठीक ना, a⁻2 t⁻4, ठीक ना, और e का जो डायमेंशन था बताओ कितना था, जो e का डायमेंशन था बताओ वो कितना था, e का जो डायमेंशन था वो था ml a⁻1 t⁻3 डिवाइडेड बाई टाइम है, डिवाइडेड बाई टाइम है, और टाइम का डायमेंशन आपको अच्छे तरीके से पता है कितना होता है, t होता है, ठीक ना। तो देखना जरा क्या क्या कटेगा इसमें, ये t ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो t तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, m भी खत्म हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखो l माइनस है, ठीक ना, -3 है, तो यहाँ पर देखो जरा एक कट जाएगा, तो यहाँ पर एक a बचेगा, यहाँ पर देखिए, और l स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या बचने वाला है, तो a/l स्क्वायर, अब a का जानते हो ये होता है, और l स्क्वायर का मतलब मीटर का स्क्वायर, मतलब ये है कहने का, एप्सिलॉन 0 ई डिवाइडेड बाई टी, एप्सिलॉन 0 ई डिवाइडेड बाई टी का जो डायमेंशन आ जाएगा वो आ जाएगा a/मीटर का स्क्वायर, ये क्या है, एम्पियर है, m क्या है, मीटर है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्या अगला क्वेश्चन देखो जरा, सवाल जेई पूछा गया है, क्वेश्चन ये जेई पूछा गया है, अब देखो कौन सा आंसर सही है, इसका आंसर मैच कराएंगे हम।
ए अपॉन एम स्क्वायर। थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर 2026 22 जनवरी। सब सारे सवाल जेई मेंस के ही हैं, 26 25 के ही हैं, जेई एडवांस सब। कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन द सम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दिया गया है, ठीक ना, दिया गया आपको कितना 52.01 इतना दिया गया है, ठीक ना, 1.5, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आपको सम करना है तो सम कर दो जरा। सम कैसे करोगे, तो 13.2, यहाँ पर 2 जीरो लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिग्निफिकेंट में, ठीक ना। यहाँ पर कितना है 52.01 ऐसे लिख दो आप, और ये कितना है 0.123, इसको जरा ऐड करिए आप, इसको जरा ऐड करिए आप, कितना हो जरा बताओ, ये ऐड कर दो जरा। तो 3 कितना हो जाएगा 3, इधर भी 3 हो जाएगा, इधर भी 3 हो जाएगा, इधर पॉइंट लगा दो, इधर हो जाएगा 5 5 5 10, ये मतलब जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 205 पॉइंट कितना 333, ये वैल्यू आ गई, ठीक ना। अब हमको क्या करना है, इसको रखना है राउंडिंग ऑफ करने के बाद। आप जानते हैं इसको क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे। अब राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, मतलब हमने ऐड किया है, क्या किया है, ऐड किया, सम किया है। तो सम में क्या रूल चलता है पता है ना, लिस्ट डेसिमल, ठीक ना। बताओ जरा, जिसमें लिस्ट डेसिमल जो होगा, मतलब डेसिमल जितने मतलब डिजिट पर प्लेस होगा लिस्ट वाला, उतना ही जो है राउंडिंग ऑफ करने पर उतना ही डिजिट जो है डेसिमल प्लेस होना चाहिए राउंडिंग ऑफ करने के बाद। बताओ जरा, इसमें मैं पूछूं, देखिए जरा, देखिए मैं यहाँ पर जो कलर चेंज कर रहा हूँ। जो पहला था बताओ कितना था, पहला कितना था 52.01, बताओ इसमें डेसिमल कितने पर है, 2 डिजिट पर है। दूसरा बताओ 153 पॉइंट कितना जरा बताओ 2, इसमें जो है डेसिमल कितने डिजिट पर है, 1 पर है। अगला पेज लेंगे, बताओ दूसरा पॉइंट 123, बताओ इसमें जो है डिजिट कितने पर है, 3 पर है। तो हमें क्या देखना, लिस्ट देखना है, लिस्ट डेसिमल। तो लिस्ट बताओ किस में है, फर्स्ट में है। और लिस्ट मतलब हमें राउंडिंग ऑफ करने के बाद डेसिमल सिर्फ एक ही प्लेस पर होना चाहिए राउंडिंग ऑफ करने के बाद। बताओ यहाँ पर डेसिमल 3 अंक में है, 3 डिजिट में है, तो इसमें एक ही करना है, मतलब क्या करना है, सिर्फ ये 0.3 रखना है। क्या करना है 0.3, मतलब ये है कि इसका जो राउंडिंग ऑफ करने के बाद जो वैल्यू आएगा, राउंडिंग ऑफ करने के बाद जो वैल्यू आएगा 2 पॉइंट कितना जाएगा 3, कितना जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये है हमारा आंसर 205.3, ये हो जाएगा हमारा आंसर 205.3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ गए, राउंडिंग ऑफ करने के बाद। तो आप देख सकते हैं कौन सा में आंसर हो सकता है, जरा बताओ। ये फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर, ये 21 जनवरी। अगला क्वेश्चन चलेंगे, करें कंसीडर और मॉडिफाई बर्नौलीज इक्वेशन दिया गया, सब कुछ दिया गया, ठीक ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। करें डायमेंशन ऑफ टाइम, बोला गया ए और बी का जो है डायमेंशन बताइए, टी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे कर तो आपको तो पता है, मैंने बहुत सिखाया है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से करते हैं, ठीक ना। तो एच का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन बी टी का होगा, तो लिखेंगे डायमेंशन ऑफ एच इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी इंटू टी। एच क्या जरा बताओ, एच मीटर है, तो मीटर का मतलब समझ गए, एम यहाँ पे डायरेक्ट लिखो, यहाँ पे लिखो, डायरेक्ट लिखो, आप डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट लिखना है। एच मीटर में है तो इसका डायमेंशन बताओ कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक ना। बी का निकालना है, और टी टाइम है तो इसका टी हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से अगर टी हो जाएगा तो मैं पूछूँ कि डायमेंशन ऑफ बी कितना हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ बी हो जाएगा एम इंटू टी रेस्ट पावर माइनस का 1, एम इंटू टी रेस्ट पावर माइनस, सॉरी एल इंटू, अच्छा मीटर है ना ये, मीटर का मतलब एल होता है, सॉरी एल 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 सॉरी यार गलती हो जाती है। यहाँ पर हो जाएगा एल, क्या हो जाएगा एल, और यहाँ पर हो जाएगा एल, और यहाँ पर हो जाएगा -1, मतलब बी का जो डायमेंशन आ गया, बी का जो डायमेंशन आ गया बताओ कितना आ गया, एल इंटू टी रेस्ट पावर माइनस का 1, ये आ गया बी का डायमेंशन, ये आ गया बी का डायमेंशन, ठीक है। ठीक है, अब बताओ किसका निकालना है, ए का निकालना है। फिर इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, बराबर कर दो आप, तो पी का डायमेंशन जो होगा वही हो जाएगा ए अपॉन, जो पी का डायमेंशन होगा वही हो जाएगा ए अपॉन, क्या है जरा बताओ, ए अपॉन बी डी स्क्वायर, ए अपॉन बी इंटू टी का स्क्वायर। अब पी क्या है जरा बताओ, पी प्रेशर है, प्रेशर का कितना होता है एम एल रेस्ट पावर -1 और टी रेस्ट पावर माइनस का 2, ये होता है प्रेशर का, ठीक है। अब बताओ एक हमें निकालना है, बी का हम निकाल चुके हैं, बताओ बी का कितना था जरा बताओ, एल इंटू टी रेस्ट पावर -1 और यहाँ पर टी रेस्ट पावर 2, ठीक ना। तो जरा बताओ टी रेस्ट पावर अगर 2 है तो ए का डायमेंशन कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एल यहाँ पर है -1, देखो यहाँ पर एल इंटू एल कितना हो जाएगा एल स्क्वायर, ऊपर जाएगा जरा बताओ कितना हो जाएगा एम रेस्ट पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि -1 पहले से, -1 पहले से।
कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो जरा एम ठीक ना, यहाँ -1 है, यहाँ पर हो जाएगा L स्क्वायर, तो ML हो जाएगा, ठीक ना, ML हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -2 है और यहाँ पर कितना हो जाएगा +1, तो ML (T⁻⁻1) ये हो जाएगा ए का डायमेंशन, ठीक ना। ये है हमारा ए का डायमेंशन। आप सर टी स्क्वायर, हाँ ठीक है, अरे रुको रे दादा, गलत हो गया, ये टी स्क्वायर है ना यार, ये तो टी स्क्वायर अगर होगा तो यहाँ पर तो एल होगा ही नहीं। अच्छा ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, तो m इंटू यहाँ पर एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, तो l इंटू एल पावर 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। ये -1 है, ये +1 है, आपस में 0 हो जाएंगे। -2 है, यहाँ पर -1 स्क्वायर है, तो माइनस का कितना प्लस का 1 हो जाएगा, तो ML(0) T⁻⁻1 ये जो है डायमेंशन है। देखिए जरा यहाँ पर है क्या ऑप्शन, ML(T⁻2) -1, हाँ सेकंड पार्ट, मतलब ए का जो डायमेंशन आ गया, देखो फिर से लिख रहा हूँ, ए का जो डायमेंशन आ गया वो बताओ कितना आ गया, M(1) L(0) और T⁻1 ये हो जाएगा ए का डायमेंशन। ये जो डायमेंशन मैंने लिखा है ये डायमेंशन ए का है, ऊपर मैंने बी का लिख चुका था मैं, तो आप आंसर को मैच कराएंगे डायरेक्ट, ठीक है। पर इधर आंसर को मैच कराइए। बी का डायमेंशन कितना था, L(T⁻1), मतलब सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर। 2026 21 जनवरी, बहुत अच्छा सवाल है, डायमेंशन के अच्छे सवाल दिए गए हैं। एक ये है, करें द इक्वेशन फॉर रियल गैस दिया गया है P + AV² V - V RT, तो आपको बताना है वैल्यू P क्या है, प्रेशर है, ठीक ना, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, गैस कांस्टेंट है। तो फिर से वही लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो V का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन B का होगा। V क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम का कितना होता है L(3) होता है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे जरा बताओ, तो L(3) वॉल्यूम का हो जाएगा, जहाँ रखिएगा ये मीटर क्यूब होता है, तो चाहो तो आप L(3) डायरेक्ट ये लिख लो, ठीक ना, ये हो जाएगा बी का डायमेंशन। किसका हो जाएगा, बी का डायमेंशन, ठीक है। फिर इसका जो डायमेंशन आपस में इक्वेट करिए आप, तो पी का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन किसका होगा जरा बताओ, A/V² का, A/V² का। पी क्या है, प्रेशर है, तो प्रेशर का डायमेंशन पता ही है, ML(1) और T⁻2 प्रेशर का डायमेंशन इक्वल्स टू ए का निकालना है। वॉल्यूम बताओ क्या है, 3 है, तो स्क्वायर कर दोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, L(6) हो जाएगा। बताओ यहाँ से मैं पूछूँ आपसे कि ए का डायमेंशन कितना आ जाएगा, बताओ जरा। ए का डायमेंशन यहाँ पर पावर 6 है, यहाँ पर -1 है, तो हो जाएगा ML(5) T⁻2, ठीक ना। ये डायमेंशन ए का है, ये डायमेंशन ए का है, ठीक है। ये हमने जो डायमेंशन लिखा है ये ए का लिखा है, और ये डायमेंशन हमने बी का लिखा है। डायमेंशन ऑफ बी लिख दे रहा हूँ, फिर से मैं यहाँ पर डायमेंशन ऑफ बी लिख दो। डायमेंशन ऑफ बी कितना था जरा बताओ, डायमेंशन ऑफ बी था L(3), ये डायमेंशन ऑफ बी है, ठीक है। अब हमें क्या करना, ए बी मतलब A(B⁻2) करना है, तो हमें निकालना क्या है, देखना जरा, A इंटू बी, ए हमें निकालना क्या है, A इंटू B(2), तो ए का डायमेंशन बताओ कितना था, ए का डायमेंशन कितना था, ML(5) T⁻2, लिखेंगे ML(5) इंटू T⁻2, ठीक ना। और बी क्या करना है, स्क्वायर, वो भी माइनस का, तो बताओ कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। बताओ अगर -6 हो जाएगा, बताओ ये वैल्यू कितनी आएगी यार, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी m, ठीक ना, यहाँ पर जाएगा L(1) और T⁻2, ठीक ना। ये हो जाएगा आपका ए बी, ये हो जाएगा आपका, तो A इंटू B(2) का जो डायमेंशन आ जाएगा बताओ कितना आ जाएगा, M इंटू L(1), M इंटू L(1) T⁻2, ठीक ना, T⁻2, ठीक ना। हाँ अब ये डायमेंशन देखो किसका है, ये अब ये डायमेंशन किसका है, अब इसको आप मैच कराएंगे यार, T⁻2 है ना इसमें, A इंटू B⁻2। अब यहाँ पे देखो जरा ऑप्शन में क्या क्या दे रहा है, स्ट्रेन, एनर्जी डेंसिटी। स्ट्रेंथ हो ना सकता क्योंकि आप जानते हो स्ट्रेंथ कैसा होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। तो दूसरा देखेंगे एनर्जी डेंसिटी, दूसरा देखेंगे हम लोग एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो बताओ एनर्जी का जो होता है ML²
T⁻⁻²। वॉल्यूम का कितना होता है जरा बताओ, वॉल्यूम का होता है L⁻3। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे जरा बताओ कितना आएगा यार, तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा तो mL⁻⁻1 और T⁻²। ठीक ना, तो हो जाएगा यार। ये मतलब ये है कि एनर्जी डेंसिटी का जो डायमेंशन आ जाएगा, एनर्जी डेंसिटी का जो डायमेंशन आ जाएगा जरा बताओ कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा m×L⁻⁻1 T⁻²। ठीक ना, ये आ जाएगा एनर्जी का डायमेंशन। मतलब ये है कि क्या बन रहा है जरा बताओ, ये क्या बन रहा है, एनर्जी का डेंसिटी बन रहा है। मतलब सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर। ये जो है जेईई का सवाल 2025 सेकंड अप्रैल। अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन है 7th नंबर क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या जरा बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखिए जरा, कह रहे हैं कि द एक्सप्रेशन गिवन बिलो दिया गया, इतना इतना वेलोसिटी दिया गया, ठीक है। करेंट डायमेंशन ऑफ ABC, तो फिर वही करेंगे, डायमेंशन ऑफ जो V का होगा वही डायमेंशन AT² का होगा, जो V का होगा वही डायमेंशन BT/C का होगा, C मतलब C+T। लिखे जरा वेलोसिटी ऑफ V, लिखे जरा वेलोसिटी ऑफ V, वेलोसिटी V का जरा बताओ कितना होता है, L×T⁻⁻1 वेलोसिटी का डायमेंशन होता है। आगे बढ़ेंगे, एक हमें चाहिए, ये T² है, तो बताओ T² कितना हो जाएगा, T×2। तो बताओ यहाँ से A का जो डायमेंशन आ जाएगा, A का जो डायमेंशन आ जाएगा बताओ कितना आ जाएगा, T² इधर जाएगा तो जाएगा L×T⁻⁻3। L×T⁻⁻3 ये हो जाएगा डायमेंशन किसका जरा बताओ, ये डायमेंशन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एक डायमेंशन ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा A का डायमेंशन, ये हो जाएगा आपका A का डायमेंशन। ऐसे निकालेंगे C का डायमेंशन, कैसे निकालोगे, तो C का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन T का होगा, तो दोनों को आपस में बराबर कर दो। तो C का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन T है। T क्या है, टाइम है, टाइम का डायमेंशन जानते हो कैपिटल T होता है, तो कोई दिक्कत, ठीक है। तो चलिए भाई, तो C का डायमेंशन भी हमने निकाल लिया, A का डायमेंशन भी हमने निकाल लिया, बचा किसका जरा बताओ, बचा है B का। किसका बचा है, B का। अब B का डायमेंशन कैसे निकालोगे आप, थोड़ा सोचिए जरा इसके बारे में, थोड़ा सोचिए। तो जो डायमेंशन V का होगा वही डायमेंशन जानते हो किसका होगा, जो डायमेंशन V का होगा वही डायमेंशन B×T डिवाइडेड बाई C+T इनका होगा। जो डायमेंशन V का होगा वही डायमेंशन B×T डिवाइडेड बाई C+T, जो डायमेंशन होगा इसका वही डायमेंशन होगा इसका, ठीक ना, ठीक है। तो देखिए जरा, तो इसको हम आपस में इसको बंद कर देंगे, ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है। अब क्या कर देता हूँ, C का भी मतलब डायमेंशन में पता है हमें, C का डायमेंशन पता है कितना जरा बताओ, T। V का भी पता है, इसका T हो जाएगा, तो शायद BT, ठीक ना। तो बताओ यहाँ से B की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, तो T से T तो कट जाएगा यार ये, तो कितना हो जाएगा, V का डायमेंशन हो जाएगा C×T। देखना जरा यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे L×T⁻⁻1 वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा, और B×T ऑलरेडी है तो T का हो जाएगा T, और C का डायमेंशन T के बराबर, तो T से T आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या जरा बताओ, बचेगा B। क्या बचेगा, B का मतलब L×T⁻⁻1, ठीक ना, ये हो जाएगा B का डायमेंशन। इसका हो जाएगा B का डायमेंशन। हमें निकालना है किसका जरा बताओ, हमें निकालना डायमेंशन किसका, ABC का। किसका निकालना है, A×B×C का डायमेंशन निकालना है। तो A का डायमेंशन बताओ कितना था, A का डायमेंशन कितना था, L×T⁻⁻3, तो L×T⁻⁻3। B का डायमेंशन हमने अभी निकाला है कितना, L×T⁻⁻1, ठीक ना, L×T⁻⁻1। बताओ C का कितना था जरा बताओ, C कितना था, तो C का था शायद आपका कितना, T, कितना था T। तो बताओ कितना हो जाएगा जरा बताओ, तो हो जाएगा आपका कितना T, ठीक ना। तो आपस में कट जाएगा, तो L×L हो जाएगा L का स्क्वायर, L×L हो जाएगा L का स्क्वायर T⁻⁻2, T⁻⁻2। तो यहाँ पर ऑप्शन T⁻⁻3 यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा देख सकते हैं, क्योंकि कट जाएगा -3 आ जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, -3 है क्या इसमें, L×T⁻⁻3 हो जाएगा, 4th पार्ट इज द राइट आंसर। क्योंकि AT² + BT+T है, तो ये तो T वाला तो ठीक है, जो C का होगा वही T का होगा, तो ये आपस में कट जाएगा। V का आप निकाल चुके हो कितना, L×T⁻�1, B का निकालना है, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो जो V का होगा वही B का होगा, बाकी सब आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2025 का क्वेश्चन है ये, 29 जनवरी। ऐसे सवाल देखो, अच्छे सवाल डायमेंशन के मतलब डायमेंशन के सवाल ऐसे ही बनने चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से। अरे बाप रे, अगला क्वेश्चन करें, इन मेजरमेंट इट इज आस्क्ड टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूनिट टॉर्क, ठीक है, पर यूनिट टॉर्क अप्लाइड बाय सिस्टम मेजर्ड बाय द क्वांटिटी दिया गया इतना इतना, B की वैल्यू -3, तो C की वैल्यू बतानी क्या होगा। इलास्टिसिटी, अब बताओ इलास्टिसिटी की डायमेंशन कैसे निकालोगे, तो आपको पता है जो स्ट्रेस होता है, जो स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के। जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के। जो स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका जरा बताओ, स्ट्रेन के। किसके, स्ट्रेन के। यहाँ से जब हटता है प्रोपोर्शनल तो आता है कांस्टेंट, क्या आता है,
कांस्टेंट आता है। जब ये हटता है ना प्रोपोर्शनल तो आता है कांस्टेंट। स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ से आता है वाई, इसी वाई का नाम होता है यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना, इनटू ये स्ट्रेन हो जाएगा। स्ट्रेन का मतलब डेल्टा एल अपॉन एल, इसका तो कोई डायमेंशन होगा ही नहीं। स्ट्रेस बताओ क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया कर लीजिए, ये हो जाएगा वाई, ठीक ना, क्या हो जाएगा वाई। बताओ यहाँ से वाई के डायमेंशन कितना आएगा, फोर्स अपॉन एरिया ऐसे लिखेंगे, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया का नाम क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी, क्योंकि एल तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, चाहो तो यहाँ लिख भी लो, ठीक ना, डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक ना। हमें क्या लिखना है, डायमेंशन लिखना है, वाई का लिखो जरा, वाई का डायमेंशन कितना हो जाएगा बताओ। वाई का डायमेंशन लिखना है, तो वाई का डायमेंशन लिखना है तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। एफ का बताओ जरा, एफ का हो जाएगा एम इंटू एल टी रेस्ट टू पावर माइनस का 2 डिवाइडेड बाई एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर। एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर। अगर एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर तो बताओ यहाँ से वाई का जो डायमेंशन आ जाएगा बताओ कितना आ जाएगा, एम इंटू ऊपर चला जाएगा -1, ठीक ना, टी रेस्ट टू पावर माइनस का 2। ये डायमेंशन किसका जरा बताइए, ये डायमेंशन किसका, ये डायमेंशन वाई का है, किसका है, वाई का है, ठीक ना, ये डायमेंशन वाई का है। ऐसे निकालेंगे हम। आपसे बोला गया है कि वाई पर यूनिट टॉर्क, वाई पर यूनिट टॉर्क, तो हम क्या कर देंगे जरा बताओ, इसमें वाई से वाई पर यूनिट टॉर्क डिवाइड कर दो जरा ये, ठीक ना। वाई का डायमेंशन आपने निकाला हुआ कितना, एम एल रेस्ट टू पावर -1 और टी रेस्ट टू पावर कितना -2 है, ठीक ना। ये आपने निकाला हुआ, डिवाइड कर दो जरा ये, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो किसके, टॉर्क से। टॉर्क का डायमेंशन कितना होता है जरा बताओ, टॉर्क का डायमेंशन आपको याद हो तो एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वही होता है टॉर्क का, तो एम एल स्क्वायर और टी रेस्ट टू पावर -2 होता है, ठीक ना। तो बताओ एम से एम तो कैंसिल हो जाएगा, तो एम रेस्ट टू पावर 0 हो जाएगा, ठीक ना, ऊपर जाएगा बताओ एल रेस्ट टू पावर -3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी कट जाएगा, 3 हो जाएगा। हमें जो वाई अपॉन जेड का जो वैल्यू दिया गया था क्वेश्चन में, वाई अपॉन जेड का जो वैल्यू दिया गया था क्वेश्चन में, बताओ क्या दिया गया था, एम रेस्ट टू पावर, देखो जरा क्या दिया गया था, एम रेस्ट टू पावर ए बी रेस्ट टू एम रेस्ट टू पावर ए और एम एल रेस्ट टू पावर कितना था बताओ, एम रेस्ट टू पावर ए, ठीक है। तो एल रेस्ट टू पावर कितना था, बी था, और टी रेस्ट टू पावर कितना था, सी था, ये आपको दिया गया था। बताओ यहाँ से आपने जो निकाला है वाई अपॉन ये मतलब टॉर्क का जो वैल्यू है वो कितना, एम रेस्ट टू पावर 0, एल रेस्ट टू पावर -3 और टी रेस्ट टू पावर कितना है, 0 है। जरा मैं पूछूँ आपसे, मैं आपसे पूछूँ कि बताओ यहाँ से ए की वैल्यू किसके बराबर, तो ए की वैल्यू 0 के बराबर है, ठीक ना। बी की वैल्यू किसके बराबर, -3 के बराबर, और सी की वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। यही हमसे पूछा गया, सी की वैल्यू ही क्वेश्चन में पूछी गई है, तो सी की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि हमसे सी की वैल्यू पूछा गया है। और बी की वैल्यू आपको दिया गया क्वेश्चन में कितना जरा बताओ, और बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया कितना, -3, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है -3, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, -3। आपसे पूछा क्या था जरा बताओ, आपसे पूछा था सी का डायमेंशन किसका, तो सी का डायमेंशन किसके बराबर, 0 के बराबर। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था सी का डायमेंशन, तो सी का डायमेंशन में निकाल लीजिए कितना जरा बताओ, सी का डायमेंशन 0 के बराबर, ठीक है। तो आप ऑप्शन पर जा सकते हो, देखो जरा क्या ऑप्शन दिए हैं उन्होंने। सी का डायमेंशन नहीं दिया गया है तो यहाँ पर इंटीजर टाइप सवाल है तो यहाँ 0 भरेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2025, ठीक ना, 28 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया गया फाई सिग्मा, सब कुछ दिया गया, लैम्डा सिग्मा दिया गया, लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी अल्फा बीटा की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इसका डायमेंशन किसका, फाई का। फाई कैसे निकालोगे, तो फाई बराबर होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फाई जरा बताओ, फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जिसकी वैल्यू होती है ई इंटू एरिया। क्या होता है, ई इंटू एरिया। तो बताओ ई का मैंने कहा था कैसे निकालोगे, तो आप निकालोगे एफ अपॉन सी से। तो एफ का मतलब एम एल टी रेस्ट टू पावर -2, ठीक ना, और डिवाइड कर दो ए इंटू टी से, चार्ज वाला से, ठीक ना, डिवाइडेड बाई एरिया कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर, ठीक ना। तो बताओ जरा यहाँ से फाई का डायमेंशन कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा एम इंटू ये एल, तो ठीक है, एल रेस्ट टू पावर 3 हो जाएगा, यानी एल रेस्ट टू पावर 3 हो जाएगा, और ए रेस्ट टू पावर -1 हो जाएगा, और टी रेस्ट टू पावर कितना हो जाएगा, तो टी रेस्ट टू पावर -3 हो जाएगा, टी रेस्ट टू पावर -3 हो जाएगा। मतलब कहने का ये है, मतलब कहने का ये है कि जो फाई का जो डायमेंशन आ जाएगा, फाई का जो डायमेंशन आ जाएगा हो जाएगा एम एल रेस्ट टू पावर 3, ए रेस्ट टू पावर -1 और टी रेस्ट टू पावर -3, ये हो जाएगा आपका फाई का डायमेंशन, ये हो जाएगा आपका फाई का डायमेंशन, समझ गया ना, ये फाई का डायमेंशन है, ठीक है। अब मैं क्यों निकाला फाई डायमेंशन, क्योंकि वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें क्या करना है, जो डायमेंशन होगा फाई का वही डायमेंशन होगा किसका, अल्फा इंटू सिग्मा का। जो डायमेंशन होगा फाई का वही डायमेंशन होगा बीटा इंटू लैम्डा का। बराबर कर देंगे आपस में, कर दो बराबर जरा। तो फाई का जो डायमेंशन होगा यहाँ पे लिखना, देखिए फाई का जो डायमेंशन हो जाएगा, फाई का जो डायमेंशन हो जाएगा लैम्डा इंटू सिग्मा। क्या है, लैम्डा इंटू ए अल्फा ऐसा है, लैम्डा इंटू
अल्फा है, लेमडा इंटू अल्फा है, लेमडा है क्या है, सिग्मा इंटू अल्फा है, सिग्मा इंटू अल्फा। फाई का जो डायमेंशन है सिग्मा इंटू अल्फा है, यहाँ लिखेंगे सिग्मा इंटू अल्फा। अब सिग्मा क्या होता है जानते हो, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्यू अपॉन एरिया। तो क्यू का बताओ ए इंटू टी, क्यू का हो जाएगा ए इंटू टी डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया का मतलब हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक ना, इंटू अल्फा करोगे। तो बताओ यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, तो ए इंटू टी, ए इंटू टी इंटू एल माइनस टू, ठीक ना, इंटू अल्फा। तो बताओ यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू दोस्तों फाई का डायमेंशन कितना था, बताओ जरा फाई का डायमेंशन कितना था। इसमें एल स्क्वायर है ना, इसमें एल क्यूब है, ठीक ना, ए रेज़ टू पावर -1, इसमें देखो क्या मल्टीप्लाई करने आ रहा है, ए, ठीक ना, आ रहा है मल्टीप्लाई करने। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, क्या करेंगे जरा बताओ, मल्टीप्लाई कर दो सभी का जो आपस में, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो। फाई का डायमेंशन कितना था, फाई का डायमेंशन एम एल स्क्वायर, एम इंटू एल रेज़ टू पावर 3, ए रेज़ टू पावर कितना है -1, ए रेज़ टू पावर -1 टी रेज़ टू पावर -3, तो ए रेज़ टू पावर -1 टी रेज़ टू पावर -3 डिवाइडेड बाई क्या कर दो जरा बताओ, डिवाइडेड बाई हो जाएगा ए टी इंटू ए टी, यहाँ पर लिखेंगे ए इंटू टी, ठीक ना, रेज़ टू पावर -2 एल का। तो बताओ यहाँ से अल्फा कर बताओ वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एम तो ठीक है, एम तो कुछ होगा नहीं, इसको ऐसे रहने दीजिए आप, ठीक ना, ए यहाँ प्लस ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा एल रेज़ टू पावर 5, ठीक ना, और टी को भी हम चेंज नहीं करेंगे, -3 हो जाएगा, और हो जाएगा आपका ए रेज़ टू पावर -2, ए रेज़ टू पावर -2, ए रेज़ टू पावर -2। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ यहाँ से पावर +1 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब ये है। तो अल्फा का जो डायमेंशन आ गया, अल्फा का बताओ कितना गया, एम इंटू एल, रेज़ टू पावर 5 टी रेज़ टू पावर -3 इंटू ए रेज़ टू पावर -2, ये हो जाएगा आपका अल्फा का डायमेंशन। ये है आपका अल्फा का डायमेंशन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम निकालेंगे बीटा का। अब बताओ बीटा कैसे निकालोगे, देखो यार बीटा किसके बराबर है यार, बीटा इंटू लेमडा। बीटा क्या होता है निकालना है, लेमडा क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी, कौन सा लीनियर होगा, बस अंतर क्या होगा मैं बताऊँ कि अंतर सिर्फ यहाँ एल का होगा, यहाँ एल स्क्वायर है, ठीक ना, और जो लेमडा होता है चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ, लेंथ मतलब एल हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ एल हो जाएगा, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, देखना जरा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, फाई की वैल्यू क्या करेंगे जरा बताओ, फाई की वैल्यू को हम इक्वेट करेंगे बीटा इंटू लेमडा से, ठीक ना, बीटा हमें निकालना है, लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा ए इंटू टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एल, ठीक ना। तो फिर से बताओ फाई के यहाँ से मतलब बीटा का जो डायमेंशन आ जाएगा मोटा मोटी कितना आ जाएगा जरा बताओ, एम इंटू जहाँ पावर कितना था 5, वहाँ सिर्फ 4 जाएगा, बाकी सारा वैल्यू वैसा का वैसा ही रहेगा। टी रेज़ टू पावर -5 था, ए रेज़ टू पावर -2 था, सेम, वो चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि चेंज सिर्फ एल में होगा। हमसे पूछे क्या जरा बताओ, अल्फा बाई बीटा का वैल्यू हमसे पूछे हैं, ठीक ना, ये वैल्यू पूछे हैं, अल्फा बाई बीटा का वैल्यू, तो अल्फा का वैल्यू कितना था, एम एल रेज़ टू पावर 5 टी रेज़ टू पावर -3 और ए रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाई कर दो जरा, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाई यहाँ पर करिए, एम इंटू एल रेज़ टू पावर 4 टी रेज़ टू पावर माइनस का, देखो यहाँ पर कितना था -5 है ना, -3 है सॉरी, यहाँ पर -3 करेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस, क्योंकि बस चेंज किस में होगा, -3 में होगा, यहाँ पर होगा -3, क्या जाएगा -3, चेंज सिर्फ होगा किस में, टाइम में, किस में सॉरी लेंथ में, टाइम में नहीं सिर्फ लेंथ में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एल होगा, वहाँ पर एल स्क्वायर था, तो एल, ठीक ना, एल स्क्वायर टी रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा जरा बताओ, -3 हो जाएगा, और ए रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा, और ए रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा, ए रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा, सब कुछ कट जाएगा। जरा बताओ यहाँ से अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, सब कुछ कट जाएगा, सिर्फ बचेगा एल, ये हो जाएगा हमारा अल्फा अपॉन बीटा का वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा अल्फा अपॉन बीटा का वैल्यू, सिर्फ एल बचेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचने वाला है, एल बचने वाला है। तो हम वैल्यू को पुट करेंगे। अब एल क्या है जरा बताओ, एल डिस्प्लेसमेंट है, एल क्या है डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये है कि चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो आप, क्या बताओ जरा, डिस्प्लेसमेंट, क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो ए है एल है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो आप ऑप्शन पर जा सकते हो, देखो जरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट वाला, मतलब ये है कि 4th पार्ट इज द राइट आंसर, डिस्प्लेसमेंट 2023 जनवरी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन चाहिए क्वेश्चन नंबर 10, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा, आपको दिया गया, देखो ये क्या दिया गया है, ये दिया गया आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ए साइन टी प्लस बी कॉस स्क्वायर टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी। तो आपको बताना है डायमेंशन ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई डी। कुछ नहीं आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लगाना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या लगाना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।
जो डायमेंशन होगा, मैंने कहा था आपसे, जो डायमेंशन होता है एक्स का वही होता है ए साइन टी का, जो डायमेंशन होगा एक्स का वही होगा बी कॉस स्क्वायर टी का। तो करते जाओ, एक्स का मतलब जरा बताओ क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो एल हो जाएगा, ठीक ना, एल हो जाएगा, ठीक ना, ए इंटू, तो ए तो जो एंगल होता है साइन थीटा हो, साइन थीटा या कॉस थीटा, साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, ठीक ना, या थीटा हो, सिर्फ थीटा हो, ये कैसे होते हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। मतलब इनका जो डायमेंशन कितना होता है, एम रेस टू पावर जीरो, एल रेस टू पावर जीरो, टी रेस टू पावर जीरो। मतलब सिंपली हम कह सकते हैं वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है सिंपली। तो ये तो खत्म हो जाएगा आपका। बताओ यहाँ से एक डायमेंशन कितना हो जाएगा, एल, ए का मतलब एल हो जाएगा। तो ए का डायमेंशन आप सिर्फ लिख सकते हो एल, एल मतलब इसका लेंथ वाला डायमेंशन हो जाएगा, सिर्फ ए का डायमेंशन हो जाएगा लेंथ वाला। अब सिंपली हम लिखेंगे, जरा बताओ किसका, अब हम लिखेंगे किसका, बताओ बी का। तो सी बी का भी हो जाएगा, बी का भी सेम हो जाएगा, ए कॉस स्क्वायर टी है, और कॉस स्क्वायर टी कैसा बताओ जरा, कॉस स्क्वायर टी डायमेंशन लेस क्वांटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा हो या कॉस स्क्वायर टी हो, कॉस स्क्वायर थीटा हो या कॉस स्क्वायर टी हो, डायमेंशन कैसा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी मतलब एम रेस टू पावर जीरो, एल रेस टू पावर जीरो, टी रेस टू पावर जीरो। मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1 के बराबर होता है। मतलब बी का भी जो डायमेंशन होगा बताओ किसके बराबर हो जाएगा, एल के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। ये बोल सकते हैं हमारा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एंगल में कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक ना। आगे देखो अगला क्या है, जरा बताओ अगला क्या है। अगला बोला सी टी स्क्वायर, तो सी टी स्क्वायर को अगर बराबर कर दो, सी टी स्क्वायर किसके बराबर, ये एक्स मतलब एल हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा तो टी हो जाएगा, तो सी की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो एल इंटू टी रेस टू पावर माइनस का 2, रेस टू पावर माइनस का 2, ये हो जाएगा सी का डायमेंशन, ये हो जाएगा बस सी का डायमेंशन, ठीक ना। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे अगला क्या जाएगा बताओ, अगला क्या है, अगला क्या है, अगला क्या है, अगला है आपका डी। और डी का आप जानते हो ये कांस्टेंट है, जब डी कांस्टेंट है तो आप डायरेक्ट लिखोगे डी का जो डायमेंशन हो जाएगा बताओ फिर से वही एल का डायमेंशन, डी का जो डायमेंशन होगा वो किसका डायमेंशन, एल का डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। डी का जो डायमेंशन होगा वो एल के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सब कुछ निकाल लिया, ए बी सी डी निकाल लिया, हमें निकालना क्या है, डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी। क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई डी, हमें ये निकालना है, ठीक ना। ए का डायमेंशन बताओ कितना था, एल था, ठीक ना। बी का डायमेंशन भी कितना था, एल था। सी का डायमेंशन कितना था, एल टी रेस टू पावर माइनस का 2 था। डिवाइडेड बाई क्या कर दो जरा बताओ, डिवाइडेड बाई फिर से कर दोगे डायमेंशन ऑफ एल, डायमेंशन ऑफ एल। अब बताओ एक एल से एक एल कैंसिल हो गए, तो एल इंटू एल का स्क्वायर हो जाएगा, टी इंटू माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि डायमेंशन ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई डी, डायमेंशन ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई डी हो जाएगा एल स्क्वायर और टी रेस टू पावर माइनस का 2, ये हो जाएगा आपका डायमेंशन। क्या हो जाएगा, डायमेंशन। ये डायमेंशन किसका जरा बताओ, चाहो तो इसको आप यहाँ से मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ। डायमेंशन बताओ कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर इंटू टी रेस टू पावर माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, पहले इसका आंसर मैच कराएंगे, पहले इसका आंसर मैच कराएंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले इसका आंसर मैच करेंगे, एल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, एल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर क्या इस ऑप्शन में है, एल स्क्वायर इंटू टी माइनस 2 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर। सारे सवाल 2025 23 जनवरी, ठीक ना। एल इंटू टी रेज़ टू पावर माइनस 2 क्वेश्चन नंबर आ जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन और क्या है, 11 का है, क्वांटिटी विच हैव सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, फिर से लिख रहा हूँ सॉलिड एंगल का। सॉलिड एंगल अगर बोल दिया क्वेश्चन आपको कि सॉलिड एंगल है, क्या है, सॉलिड एंगल है, तो सॉलिड एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। कोई डायमेंशन नहीं होने का मतलब है कि एम रेस टू पावर 0, एल रेस टू पावर 0, टी रेस टू पावर 0, ठीक है। इसका मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1, क्या कर सकते हैं 1, मतलब कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। आप जानते हो स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है जरा बताओ, स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन का मतलब मैंने बताया था चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन डेल्टा है। तो चेंज इन लेंथ अपॉन डेल्टा, ये भी लेंथ ही तो है यार, ये चेंज हो चाहे जो भी हो, तो लेंथ अपॉन लेंथ बताओ कितना हो जाएगा, एल रेस टू पावर 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एल रेस टू पावर 0 हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, एंगल है। एंगल का डायमेंशन कैसे निकालोगे, तो एंगल क्या होता है बताओ जरा, एंगल होता है बताओ जरा, मैंने आपसे कहा था थीटा बराबर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ क्या डायमेंशन एल, ठीक ना, और रेडियस का भी एल, ये आपस में कट कर फिर से कितना हो जाएंगे, एल रेज़ टू पावर 0 हो जाएंगे। तो इनका डायमेंशन आपस में मैच कर गया, मतलब यही हमारा फर्स्ट पार्ट आंसर ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2024 नीट यूजी का सवाल है, खत्म। अगला देखेंगे, अगला क्या है, कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी दी गई है लॉन्ग एक्स डायरेक्शन में। पोटेंशियल एनर्जी ध्यान रखिएगा, ठीक ना। पोटेंशियल एनर्जी है ए एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी ए एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में एक्स प्लस बी, डायमेंशन ऑफ ए स्क्वायर बी, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से वही लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो डायमेंशन होगा बी का
वही डायमेंशन होगा अंडर रूट में एक्स का, अंडर रूट में एक्स मतलब एल, तो बी का डायमेंशन हो जाएगा अंडर रूट में एल हो जाएगा, सिंपल सी बात है ये। फिर जो डायमेंशन होगा वी का, वही डायमेंशन होगा किसका जरा बताओ, वही डायमेंशन हो जाएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे जरा बताओ, रूट में एक्स प्लस कितना बी, रूट में एक्स डिवाइडेड बाई बी, ये हो जाएगा डायमेंशन, ये हो जाएगा डायमेंशन, ठीक ना। हम बी का वैल्यू निकाल चुके हैं, छोड़ दो इसे, इसको थोड़ा सा, इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ से हम इसको लगाएंगे, ठीक है। हमें निकालना ए का डायमेंशन, बी का तो हमने निकाल लिया, रूट में कितना एल है, यहाँ रख दो जरा, यहाँ रख दो। तो वी का डायमेंशन बताओ कितना होता है, एल इंटू टी रेस टू पावर माइनस का वन होता है वी का डायमेंशन, ठीक ना। ए इंटू बताओ एक्स स्क्वायर का मतलब एल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई रूट में एल, रूट में एल बताओ, रूट में एल मतलब फिर से रूट में एल का मतलब पावर कितना, रूट में एल का मतलब पावर कितना 1/2, रूट में एल का मतलब पावर कितना 1/2, ठीक ना। तो जरा बताओ अगर पावर 1/2 है तो फिर से मैं बोलूँगा आपसे, फिर से मैं बोलूँगा, बताओ यहाँ से ए का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, तो ए का डायमेंशन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये पावर देखो ये पावर कट जाएगा यार यहाँ से, तो ए का डायमेंशन यहाँ चला जाएगा, एल रेस्ट टू पावर कितना होगा जरा बताओ, एल रेस्ट टू पावर 1/2, ठीक ना। और इधर चला जाएगा माइनस का 1, ठीक ना, माइनस कौन चला जाएगा, ठीक ना, इंटू टी रेस्ट टू पावर माइनस का 1, टी रेस्ट टू पावर माइनस कौन, बताओ यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो ए का जो डायमेंशन आ जाएगा वो आ जाएगा एल इंटू रेस्ट टू पावर माइनस का 1 इंटू टी रेस्ट टू पावर कितना जरा बताओ, माइनस का 1, टी रेस्ट टू पावर कितना माइनस का 1, ठीक है। ये सिंप्लीफाई ए का डायमेंशन है। हमसे क्या पूछा है जरा बताओ, हमसे पूछे क्या है, ए स्क्वायर बी, इसका स्क्वायर कर दो जरा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर देंगे जरा बताओ कितना होगा जरा बताओ, ये स्क्वायर कर दोगे तो पावर हट जाएगा, माइनस कौन हो जाएगा और टी रेस्ट टू पावर माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक। सिंपलीफाई हमें निकालना क्या है, पहली बात तो निकालना है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी, तो ए स्क्वायर की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, एल रेस्ट टू पावर -1 टी रेस्ट टू पावर -2, और बी का डायमेंशन आप पहले से निकाल चुके हो, एल रेस्ट टू पावर 1/2, ठीक ना, एल रेस्ट टू पावर 1/2 ऊपर लेकर जाओगे प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, बताओ जरा कितना हो जाएगा, एल रेस्ट टू पावर 1/2 इंटू टी रेस्ट टू पावर -2, टी रेस्ट टू पावर -2, या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ए स्क्वायर अपॉन बी का जो डायमेंशन आ जाएगा उसको ऐसे लिख लो, एम रेस्ट टू पावर 0 एल रेस्ट टू पावर 1/2 टी रेस्ट टू पावर -2, ये डायमेंशन हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी का, ये डायमेंशन ए स्क्वायर बाई बी का, ठीक है ना। अब इसको जो है आप देख सकते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है, इसको एक बार आंसर मैच करा सकते हैं आप, इसके आंसर आप मैच करा सकते हैं, कितना होगा जरा बताओ इसका आंसर, एम रेस्ट टू पावर 0, एम रेस्ट टू पावर 0, एम तो है इसमें यार ये, अच्छा एनर्जी है ना यार, ओहो यार ये बी है, यहाँ गलत हो गया, थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं पूरा, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, देखो यार यहाँ पर तो सब ठीक है यार, ये तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी इरेज करना पड़ेगा क्योंकि ये एनर्जी बोला गया, वेलोसिटी नहीं है, एनर्जी बोला गया है, सॉरी थोड़ी तो गलत हो गया, एनर्जी बोला गया है, गर्मी बहुत ज़्यादा है यार इसलिए थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं, ठीक ना, दिमाग काम नहीं कर रहा उतना, ये एनर्जी बोला गया, बताओ जरा एनर्जी का डायमेंशन कितना होता है, एम एल, एनर्जी का डायमेंशन जरा बताइए, एम एल स्क्वायर टी रेस्ट टू पावर -2, ठीक ना, ये एनर्जी का डायमेंशन होता है, ठीक ना। अच्छा ए का हमें निकालना है तो ए इंटू यहाँ पर कर लो एल स्क्वायर, यहाँ पर कर लो आप एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बताओ रूट में एल हो जाएगा, मतलब 1/2 पावर हो जाएगा, मतलब एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बताओ मैं आपसे पूछूँ यहाँ से बताओ जरा ए का डायमेंशन कितना गया, तो ए का डायमेंशन डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो m इंटू एल रेस्ट पावर बताओ कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू टी रेस्ट पावर -2, ये डायमेंशन आ जाएगा ए का। हमसे पूछे ए स्क्वायर अपॉन बी, तो ए का डायमेंशन निकाल चुके हो आप, ए का डायमेंशन कितना जरा बताओ, ए का डायमेंशन m इंटू एल रेस्ट पावर 1/2 इंटू टी रेस्ट पावर -2, ठीक ना। हमें क्या पूछा जरा बताओ, हमें पूछा स्क्वायर पूछा, स्क्वायर कर दो जरा बताओ, स्क्वायर कर दोगे तो m स्क्वायर, ठीक ना, ये जाएगा l इंटू टी रेस्ट पावर -4 हो जाएगा, ठीक ना। आपसे पूछा क्या है जरा बताओ, ए स्क्वायर बाई बी, आपसे रेशियो किसका पूछा, ए स्क्वायर बाई बी का रेशियो पूछा हुआ, तो ए स्क्वायर बी का रेशियो जरा बताओ कितना हो जाएगा, तो एम स्क्वायर एल टी रेस्ट टू पावर -4, बी की वैल्यू आप जानते ही हो, आप निकाल चुके हो, कितना जरा बताओ, एल रेस्ट टू पावर 1/2, ठीक ना। अगर आप ये वैल्यू निकाल चुके हैं तो बताओ ये वैल्यू कितनी आएगी, एम तो ऐसा रहने दो आप, ठीक ना, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एल रेस्ट टू पावर -2 और टी रेस्ट टू पावर -4, कितना हो जाएगा -4, मतलब ए स्क्वायर बाई बी, ए स्क्वायर बाई बी का जो वैल्यू आ जाएगी बताओ कितनी आ जाएगी, एम इंटू एल
रेस टू पावर माइनस का 1/2 और टी रेस टू पावर माइनस का 4। ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बाई बी का वैल्यू। ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बाई बी का वैल्यू जाएगा इतना। तो आप आंसर को मैच करा सकते हो। देखो जरा कौन सा आंसर मैच कर रहा है, एक बार आंसर को मैच कराइए जरा। आंसर ऐसा मैच कर रहा है क्या? एक बार आप आंसर को मैच कराइए जरा, आंसर को मैच कराइए। क्या आंसर मैच कर रहा है? एम रेस टू पावर 2, ठीक ना, एल रेस टू पावर माइनस का 4, मतलब थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक ना। ये क्वेश्चन देखो नीट में पूछा गया 2024 जो दोबारा हुआ था, 2024 में दोबारा हुआ था ना यार, जो पेपर लीक हुआ था उसका क्वेश्चन है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन करें कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको बोला गया मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, ठीक ना, करेक्ट आंसर बताना है, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन कैसे निकालोगे? तो आपको पता है जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, याद करो केटीजी में पढ़ाया था मैंने, 3/2 एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी 3/2 KB इंटू टी। क्या होता है? KB इंटू टी, जहाँ के को बोलते हैं हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? तो के को बोलते हैं KB को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, मतलब mL² टी रेस टू पावर माइनस का 2 हो जाएगा। टेम्परेचर का बताओ क्या हो जाएगा? केल्विन रेस टू पावर माइनस का 1, ठीक ना। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि KB का जो डायमेंशन आ जाएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो डायमेंशन आ जाएगा, हो जाएगा mL², ठीक है, टी रेस टू पावर माइनस का 2, ठीक है, इंटू के रेस टू पावर माइनस का 1, ठीक ना। ये हो जाएगा हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन, ठीक ना। ये हो जाएगा हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन। 2 मैच कराएंगे, इसलिए 2 मैच कर जाएगा, बाकी सारे अपने आप मैच कर जाएंगे। तो KB का देखो जरा कौन सा मैच कर रहा है। KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट m रेस टू पावर m, ठीक है, ठीक है, टी रेस टू पावर, मतलब ये है कि B का जो मैचिंग है वो कहाँ से हो रही है जरा बताओ? फोर्स से हो रही है। P का जो मैचिंग है वो फोर्स से हो रही है। अब अगला है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन बताओ जरा कितना है? तो आपको याद होना चाहिए, मैंने कहा था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईंटा का जो डायमेंशन होता है, आप लिख रहा हूँ, देखना जरा। ईंटा का जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है जरा बताओ? m इंटू एल रेस टू पावर -1 इंटू टी रेस टू पावर माइनस का 1 होता है। क्यों, कैसे निकालते हो? तो ईंटा आप जानते हैं F बराबर क्या होता है? A इंटू ईंटा, ये ईंटा है और ये A है, और डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स, यहाँ से निकालेंगे तो वैल्यू ये निकल कर आएगा, ठीक ना। ईंटा का डायमेंशन मतलब ये है कि बताओ जरा, यहाँ पर m रेस टू पावर -1 मतलब ये है कि Q का जो मैचिंग आ गई, Q का जो मैचिंग आ गई, जरा बताओ Q का जो मैचिंग आ गया, वो Q का मैचिंग डायरेक्ट किससे है? 2 से है। Q का मैचिंग डायरेक्ट 2 से है। अब आप यहाँ मैच करा लो कौन कौन सा मैच कर रहा है। तो पहले बताओ P का मैचिंग 4 से है, P का मैचिंग 4 से, या तो ये हो सकता है तो ये हो सकता है, 2 में से कोई हो सकता है। दूसरा मैच कराओ Q का मैचिंग सेकंड से, Q का मैचिंग सेकंड से, मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कौन सा? सेकंड वाला। जे एडवांस का सवाल है 2023 2030, बस कुछ नहीं, बस इतना ही करना था इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं कि समटाइम्स इट इज convenient to construct a system of units so that all quantities can be expressed in terms of only one physical quantities in such system। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ दिया गया है। अब देखो पोजीशन बोला गया x रेस टू पावर अल्फा, पोजीशन का मतलब जरा बताओ L होता है, पोजीशन का डायमेंशन कितना होता है? L होता है। और ये बोला गया x रेस टू पावर अल्फा, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला गया है? स्पीड, स्पीड का मतलब होता है L इंटू टी रेस टू पावर 1, और ये बोला गया x रेस टू पावर बीटा। क्या बोला गया है? बीटा। आगे देखिए क्या बोला गया, आगे बोला गया एक्सेलरेशन का मतलब जरा बताओ L इंटू टी रेस टू पावर -2 का मतलब होता है बीट, मतलब एक्सेलरेशन जो दिया गया x रेस टू पावर बीटा। क्या दिया गया है? बीटा। अगला देखो क्या दिया गया, अगला दिया लीनियर मोमेंटम, उसका मतलब जरा बताओ mL रेस टू पावर -1 और t रेस टू पावर माइनस का लीनियर मोमेंटम हो जाएगा, ठीक ना। कैसे निकालेंगे मोमेंटम का डायमेंशन? F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी, ठीक ना, डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा P, अच्छा ये वहाँ पर +1 होगा, ठीक ना, क्योंकि ये तो गलती होती है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1, ठीक ना। ये हो जाएगा आपका लीनियर मोमेंटम, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, बताओ आपको दिया गया, जरा बताओ क्या दिया गया है? ये दिया गया x रेस टू पावर लीनियर मोमेंटम को दिया गया है x रेस टू पावर कितना, जरा बताओ, ये दिया गया है। अगला देखो क्या दिया गया है, अगला बोला गया है फोर्स, फोर्स का डायमेंशन जरा बताओ mL t रेस टू पावर -2, ठीक ना। और ये हो जाएगा हमारा फोर्स का डायमेंशन जो दिया गया x रेस टू पावर r, ठीक है। अब देखो ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, आपसे बोला गया मोर देन ऑप्शन करेक्ट है, इसके मोर देन ऑप्शन करेक्ट है, तो आपसे हमको पता नहीं चले कौन से किसका रिलेशन है, तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन चेकिंग से करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन चेकिंग से करेंगे। ऑप्शन को चेक करते हुए देखेंगे क्या क्या इसको, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को आपस में क्या करेंगे? सिमिलर कराएंगे ऑप्शन चेकिंग से। तो देखो अल्फा प्लस पी दिया गया है, अल्फा बोलो बताओ क्या है?
अल्फ़ा प्लस पी। तो अगर मैं देखो जरा अल्फ़ा ये है, देखिए जरा अल्फ़ा ये आपका अल्फ़ा है, ठीक है। और पी बताओ कौन सा है, पी 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 कहाँ गया, पी ये है। अगर इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ, बताओ जब मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर 1 है, ठीक है ना, यहाँ पर पावर 1 है, तो एम एल रेस टू पावर 2 टी रेस टू पावर -1 बनेगा, ठीक है। अल्फ़ा इंटू पी है, ठीक है ना, तो अल्फ़ा है ना, ये देख लेना एक बार भाई जी, पी कहाँ गया, एक्सेलरेशन है ये, अल्फ़ा दो बार लिख दिया मैंने यहाँ पर, यार ये दादा सो पैसा, ये आपका पी है, ठीक ना, और ये आपका क्यू है, सॉरी यार ये आपका क्यू है, ठीक ना, ये आपका क्यू है, थोड़ा सा गलती में आंसर बदल जाएगा क्यू। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो जरा, बताओ एल इंटू एल पावर 1 हो जाएगा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बताओ मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा बताओ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद बताइए क्या बनेगा, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ देखना जरा। तो एल इंटू, ठीक ना, एल इंटू एल टी रेस्ट पावर -2 मल्टीप्लाई कर दिया, इनका मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स इंटू रेस्ट पावर अल्फ़ा, ठीक ना, और एक्स इंटू रेस्ट पावर बीटा। बताओ दोनों का बेस बराबर है, अगर बेस बराबर होता है तो आपको पता है पावर क्या हो जाते हैं, ऐड या सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अल्फ़ा प्लस क्या हो जाएगा जरा बताओ, अल्फ़ा प्लस पी, अल्फ़ा प्लस पी, अल्फ़ा ये पी है, ध्यान रखिएगा ये पी है, बीटा मैंने लिख दिया होल से, ये हमारा पी है, ठीक ना, ये क्या है, पी है, ठीक। अब बताओ यहाँ हो जाएगा आपका एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एल इंटू एल हो जाएगा एल का स्क्वायर इंटू टी रेस्ट पावर -2। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या देखना ज़्यादा ध्यान से, एल इंटू टी रेस्ट पावर 1 स्क्वायर, और ये किसके बराबर है जरा बताओ, ये है एक्स अल्फ़ा प्लस पी, अल्फ़ा प्लस पी। बताओ ये जो वैल्यू लिखी हुई है, बताओ ये क्या लिखा हुआ है जरा देखो जरा ध्यान से, बीटा की वैल्यू लिखी हुई है एक्स रेस्ट पावर बीटा, कोई मल्टीप्लाई कर देंगे तो बताओ क्या बनने वाला है, जरा मल्टीप्लाई कर दो। ये लिखा हुआ है एक्स रेस्ट पावर बीटा, ऊपर से बताओ पावर कितना है, ऊपर से बताओ पावर कितना है, पावर है आपका 2, कितना हो जाएगा 2 इंटू बीटा, 2 इंटू बीटा किसके बराबर, तो एक्स रेस टू पावर जरा बताओ अल्फ़ा प्लस पी, अल्फ़ा प्लस पी। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा प्लस पी का जो सम है, अल्फ़ा प्लस पी का जो सम है वो 2 बीटा के बराबर, मतलब पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक ना। ऐसे चेकिंग करेंगे, ऐसे सवालों को ऑप्शन चेकिंग से ही करते हैं, ठीक ना, ऐसे आप ऑप्शन चेकिंग से नहीं, बिना ऑप्शन चेकिंग से नहीं कर पाएंगे। अगला देखो क्या है, ये तो ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है। अगला देखो जरा क्या बोल रहा है, पी प्लस क्यू इक्वल्स टू पी प्लस क्यू माइनस अल्फा, पी प्लस क्यू माइनस आर। तो पहले क्या करेंगे, पी और क्यू का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आर वाले को डिवाइड करेंगे। तो पी और क्यू को मल्टीप्लाई करो जरा, तो पी ये है, ठीक ना, और क्यू ये है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो जरा। तो पी और क्यू को मल्टीप्लाई करोगे, देखो जरा मैं यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 1 पावर 1 है, ठीक ना, यहाँ पर 1 है, तो कितना हो जाएगा एल रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 1 है, कितना हो जाएगा माइनस का 3। अच्छा डिवाइड भी करोगे तो यहाँ पर लिख दिए जरा, यहाँ पर लिखिए जरा, यहाँ पर लिखेंगे पी और क्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एम एल स्क्वायर टी रेज़ टू पावर -3, ठीक ना। और डिवाइड करना जरा बताओ किसी से, आर से डिवाइड करना है, क्योंकि माइनस है ना, माइनस का मतलब आर से डिवाइड करना है। और आर की वैल्यू देखो क्या है, आर की वैल्यू क्या है जरा बताओ, आर की वैल्यू कितनी है, आर 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 एम एल टी रेज़ टू पावर -2, एम एल टी रेज़ टू पावर -2 लिखेंगे, एम इंटू एल टी रेज़ टू पावर -2, ठीक ना। इधर क्या होगा जरा बताओ, इधर दोनों को डिवाइड कर दो तो एक्स पी, ठीक है, मल्टीप्लाई किया था पहले, फिर एक्स क्या लिखा था बताओ जरा, एक्स पी, उसके बाद से क्या लिखा था एक्स क्यू, एक्स क्यू यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यू, डिवाइडेड बाई क्या करोगे एक्स आर, एक्स इंटू आर, एक्स इंटू आर, ठीक ना। अब देखना जरा, अभी ऊपर जाएगा तो देखना माइनस हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो ये नीचे पावर प्लस, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बेस सबका बराबर है। जब बेस सबका बराबर है तो बताओ क्या हो जाएगा, क्या लिख दोगे आप, पी प्लस क्यू माइनस का आर। अब यहाँ देखो एम से एम कट जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक ना, ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बताओ अगर माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, देखिएगा जरा, मैं यहाँ ध्यान से लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा क्या बचने वाला है, क्या बचने वाला, एल टी रेज़ टू पावर -1 बचने वाला है, इतना बचने, बाकी सारा वैल्यू कट जाएगा, ठीक ना। और इधर हो जाएगा आपका, बताओ जरा एक्स रेज़ टू पावर कितना जरा बताओ, पी प्लस क्यू माइनस का, बताओ ये क्या लिखा हुआ, एल टी रेज़ टू पावर -1 मतलब स्पीड का डायमेंशन, और स्पीड का जो डायमेंशन है बताओ एक्स रेज़ टू पावर बीटा है, एक्स रेज़ टू पावर बीटा। इसका मतलब ये क्या लिखा जरा बताओ, ये लिखा हुआ एक्स रेज़ टू पावर बीटा, क्या लिखा हुआ एक्स रेज़ टू पावर बीटा, और इधर लिखा हुआ एक्स पी प्लस क्यू माइनस का आर। इसका मतलब जरा बताइए पी प्लस क्यू, इसका मतलब जरा बताओ क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि P प्लस क्यू और माइनस आर का जो सम है वो किसके बराबर है, डायमेंशन का बीटा के बराबर है। मतलब ये और ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया।
ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक ना। अब देखना जरा, मतलब ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, ठीक ना, मतलब सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अगला क्या है, पी माइनस क्यू प्लस आर। देखो ये तो आपको क्या करना पड़ेगा, पी माइनस क्यू। देखो ये तो गलत हो जाएगा यार, ये तो गलत हो जाएगा, पूछो क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि पी प्लस क्यू माइनस आर की वैल्यू बीटा है, ये करेक्ट आ रहा है। यहाँ पर प्लस लिख दोगे तो आंसर मैच करेगा ही नहीं, ये वाला तो गलत हो जाएगा। इसको चेक करना है तो पी माइनस क्यू करेंगे, तो पी माइनस क्यू करो चलेगा, पर पी माइनस क्यू मतलब पी और क्यू को आपस में डिवाइड कर दीजिए, पी ये है क्यू ये है, तो पी और क्यू को आपस में डिवाइड कर दो। पी क्या है जरा बताओ, एल टी रेस्ट पावर माइनस वन, एल टी रेस्ट पावर माइनस वन, पी है एल टी रेस्ट पावर माइनस का वन है ना, देखना पड़ेगा एक बार। पी क्या है, एल टी रेस्ट पावर माइनस टू, और क्यू है एम एल टी रेस्ट पावर माइनस वन, ठीक है, एल टी रेस्ट पावर माइनस का टू, ठीक है, डिवाइडेड बाई माइनस का टू, ध्यान रखिएगा, डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे, एम इंटू एल टी रेस्ट पावर माइनस का वन, ठीक ना, इधर डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक ना, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स रेस्ट पावर बताओ पी, और नीचे हो जाएगा एक्स रेस्ट पावर क्यू, ठीक ना। तो बताओ जरा कितना हो जाएगा, जरा बताओ, इसको जरा मल्टीप्लाई करो यार, कितना होगा, ये इधर हो जाएगा आपका एक्स, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा पी माइनस क्यू, कितना हो जाएगा पी माइनस क्यू, जिसकी वैल्यू देखो एम तो ठीक ऊपर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, एम रेस्ट पावर माइनस वन, ठीक ना, एल तो कट जाएगा और ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एम टी रेस्ट पावर माइनस का वन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें इन्होंने क्या ऐड किया है, जरा पी माइनस क्यू में देखो जरा क्या ऐड किया हुआ है, प्लस का आर, तो आर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, आर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आर का मल्टीप्लाई करोगे तो एम इंटू रेस्ट पावर माइनस वन, टी रेस्ट पावर माइनस वन, और आर का मल्टीप्लाई कर दोगे, आर का मतलब एम एल टी रेस्ट पावर माइनस का टू, फोर्स का डायमेंशन है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो एक्स पी माइनस क्यू, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, एक्स रेस्ट पावर आर, ठीक है। अब बताओ यहाँ से एम खत्म हो जाएगा, एम खत्म हो जाएगा तो एल टी रेस्ट पावर माइनस का थ्री हो जाएगा यार, ये माइनस का थ्री हो जाएगा, बताओ इधर क्या बचेगा यार, ये इधर क्या बचेगा, बेस बराबर पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो क्या बनेगा पी माइनस क्यू प्लस आर, पी माइनस क्यू प्लस आर। इसका मतलब ये है, बताओ ये किसी का डायमेंशन नहीं है, चाहे वो पी हो क्यू, एल टी रेस्ट पावर माइनस टू तो है, माइनस थ्री कहीं नहीं है, इसका मतलब ये और ऑप्शन बी गलत हो गया। तो हमारा बताओ ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए और बी। तो जेई एडवांस का सवाल तो है, लेकिन ऐसा सवाल उनको बनाना नहीं चाहिए, पूछिए क्यों, ऐसा सवाल बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि टाइम टेकन बहुत है यार, ये टाइम एक क्वेश्चन में आपको कम से कम 5-6 मिनट 8 मिनट खा जाएगा सवाल यार ये, ठीक है, ट्रिकी रहे और समझ में आता है, लेकिन ये सब टाइम टेकन वाला सवाल होता है ना, तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड होता है। चलिए ठीक है, तो थोड़ा तबीयत ख़राब है इसलिए थोड़ा सा ऐसा चल रहा है, तो आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें करेंगे कल, ठीक ना। लगभग मैंने 11th का लगभग हर टॉपिक का मैंने पी करा दिया है, हर टॉपिक का, 12th का भी लगभग करा दिया, 1-2 बचे होंगे उसको करा देंगे। मतलब ये पूरा मेरा मैंने जो सीरीज स्टार्ट किया था लक्ष्य वाला, लक्ष्य पी सीरीज, ये खत्म हो गई, 11th वाला तो ख़त्म हो चुका है, 12th का एक आध बचा हुआ तो करा देंगे, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की बात यहीं तक, बाकी बातें कल मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।